नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन हब ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने प्राकृतिक विभाजन के बारे में छत्तीसगढ़ में पढ़ा था। आज हम उसी में से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख चोटी, पर्वत और ऊंची चोटी के बारे में जानेंगे। उसकी अवस्थिति कहाँ है, वो कौन कौन से जिले में स्थित है, क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल का पिछले कक्षा में जो हमने पढ़ा वो सभी आपको समझ में आए होंगे। इससे पहली कक्षाओं को पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो है प्राकृतिक विभाजन में जो हमने पर्वत चोटी पढ़ी थी उसे हम आज जिले के हिसाब से अवस्थित करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? गौरलाटा, जो कि कहाँ है? सामरी पाट प्रदेश, बलरामपुर में। ठीक है, ऊंचाई के साथ इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है बलरामपुर जिला, यहाँ पर आसपास में है बलरामपुर जिला। ठीक है, तो बलरामपुर जिला में ही एक चोटी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गौर लाटा। क्या बोलते हैं? गौर लाटा। ठीक है, गौर लाटा जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसका हाइट कितना है? 1225 मीटर। कितना है? 1225 मीटर के साथ ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? कौन से जिले में है? तो बलरामपुर में है। कौन से पाट प्रदेश में है? तो सामरी पाट प्रदेश में है। कौन से? सामरी पाट प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में जानते हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है, नंदीराज। क्या है? नंदीराज। ये जो नंदीराज की चोटी है ये कौन से जिला में है? दंतेवाड़ा जिला में है। ठीक है, ये 1210 मीटर के साथ दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरी ऊंची चोटी। तीसरी ऊंची चोटी मैकल श्रेणी में स्थित है, बदरगढ़। बदरगढ़ की चोटी कौन सी उसमें स्थित है? मैकल श्रेणी में बदरगढ़ की चोटी स्थित है। ठीक है, इस बदरगढ़ की चोटी की हाइट कितनी है? 1176 के आसपास है। ठीक है, और कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा जिला। कौन सा जिला? कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, ये कौन से जिला में है? दंतेवाड़ा जिला में है। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आया। तीन हमारे क्रम से जमाने के लिए देते हैं। सबसे बड़ा है गौरलाटा, फिर है नंदीराज, फिर है बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे है, यहाँ पे है मैन पार्ट। मैन पार्ट जो है 1152 मीटर के साथ। ठीक है, कहाँ है? ये सरगुजा जिला में है मैन पार्ट। मैन पार्ट कितना हाइट है इसका? 1152। ठीक है, मैन पार्ट जिसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है, ये सबसे ठंडा प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कोरिया जिला। कोरिया जिला में क्या देखा था? देवगढ़ की चोटी। देवगढ़ की चोटी का हाइट कितना है? 1033 मीटर। कितना है? 1033 मीटर है। कौन से जिले में है? तो ये है कोरिया जिला में। कहाँ है? कोरिया जिला में है, सरगुजा संभाग में है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है 1125 मीटर के साथ, सामरी पाट बलरामपुर में। फिर आता है बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक, देखिए सीजीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आता है बदरगढ़। बदरगढ़ कहाँ है? हमारा मैकल श्रेणी कवर्धा में स्थित है। मैन पार्ट 1152 के साथ है, चौथे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, यहाँ पे नारायणपुर। नारायणपुर में स्थित है क्या? नारायणपुर में है अबूझ मार की पहाड़ी। क्या है? अबूझ मार की पहाड़ी। अबूझ मार की पहाड़ी। ठीक है, इसका हाइट कितना है? 1076। कितना है? 1076 मीटर। ठीक है, 1076। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा पलमागढ़ की चोटी, जो कि लोरमी पाट प्रदेश क्षेत्र में है, ये 1080 है। उसके बाद देखा लाफागढ़। लाफागढ़ जो पेंड्रा कोरबा में स्थित है। लाफागढ़ चोटी 1048 मीटर। जारंग पाट, यहाँ पे हमने देखा था जारंग पाट। जारंग पट की आर्ट देखिए। उसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ मैदान क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है दल्हा पहाड़। तो पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी, मैदानी क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? दल्हा पहाड़। कितना है? 760 मीटर के आसपास है। यहाँ नाग पंचमी में क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा चांग बखार की पहाड़ी। चांग बखार की पहाड़ी कहाँ है? कोरिया में है। यहाँ पे चांग बखार की पहाड़ी है कोरिया में। ठीक है, उसके बाद धारी डोंगर कहाँ पे है? महासमुंद में है। ये यहाँ पे आता है भात्रीगढ़ की पहाड़ी। क्या है? भात्री गढ़ की पहाड़ी। ये गरियाबंद क्षेत्र में कौन सा पहाड़ी है? भात्रीगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे है धमतरी। धमतरी में है
धमतरी में कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत, ठीक है, जहाँ से महानदी निकलती है, सिहावा पर्वत है धमतरी में, जहाँ से क्या निकलती है? महानदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसी देखते हैं हम लोग दल्ली राजरा। दल्ली राजरा कहाँ पे है? दल्ली राजरा बालोद जिले में स्थित है। दल्ली राजरा एक लौह क्षेत्र है। क्या है? लौह क्षेत्र है, ठीक है, बालोद जिले में स्थित है। उसके बाद हमने देखा छुरी मातीरंगा की पहाड़ी, जो कि महत्वपूर्ण है। छुरी मातीरंगा की पहाड़ी जो है 3 जिलों में फैली है। तो इसके विस्तार के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, जिसमें है कोरबा, कोरिया और रायगढ़ जिला, ठीक है। इसी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम उद्गम होता है? रिहंद, जिसे सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। रिहंद नदी का उद्गम यहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में क्या जानते हैं? रामगढ़ की पहाड़ी में ही कालिदास जी ने जो है अपने साहित्य या फिर कविता की रचना की थी, ठीक है, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? हमारे मुकुटधर पांडे जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत कहाँ है? कोरिया में कैमूर पर्वत है। ये कैमूर पर्वत में ही स्थित है देवगढ़ की चोटी। तो पूछा जाएगा कैमूर पर्वत कहाँ है? तो क से कैमूर, क से कोरिया। कोरिया जिले में स्थित है कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत की ही ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? देवगढ़ की चोटी, ठीक है। सिहावा पर्वत के बारे में हमने देखा, सिहावा पर्वत से क्या निकलती है? ये धमतरी में यह महानदी का उद्गम क्षेत्र है। किसका उद्गम क्षेत्र है? महानदी का उद्गम क्षेत्र है, ठीक है। अब दो पहाड़ आता है, आरी डोंगर और गड़िया पहाड़, ठीक है। आरी डोंगर जो है कांकेर में स्थित है। कांकेर में क्या है? आरी डोंगर, ठीक है। आरी डोंगर कहाँ स्थित है? तो आरी डोंगर कांकेर में स्थित है। गड़िया पहाड़ कहाँ है? तो गड़िया पहाड़ राजनांदगांव में है। 3 प्रकार के डोंगर के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। डोंगर मतलब क्या होता है? छोटी सी पहाड़ी, ठीक है, जिसको डोंगरी भी कहा जाता है या फिर डोंगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, इससे क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है। एक होता है बड़ा, छोटा और मंझला। बड़ा, बड़ा के बाद क्या आएगा? मंझला, जिसे हम लोग मांझी डोंगर भी कहते हैं। मंझला, मांझी डोंगर। फिर आता है छोटे डोंगर, ठीक है। ये 3 भाइयों का नाम है, बड़ा, मंझला और छोटा, ठीक है। छोटे डोंगर, तो बड़ा डोंगर कहाँ है? बड़ा डोंगर है कोंडागांव में, ठीक है। कहाँ है? कोंडागांव में है। बड़ा डोंगर कहाँ है पूछने से? कोंडागांव में है। मांझी डोंगर, मांझी डोंगर कहाँ है? बस्तर में है। मंझला कहाँ है? बस्तर में है, ठीक है। और छोटा डोंगर कहाँ है? नारायणपुर में है। कहाँ है छोटा डोंगर? नारायणपुर में स्थित है, ठीक है। तो इतना आप सबको समझ में आया। बड़ा डोंगर कोंडागांव में, मांझी डोंगर बस्तर में और छोटा डोंगर नारायणपुर में स्थित है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? महत्वपूर्ण जो हमारी पहाड़ियां हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पहाड़ है जिसे अलबक्का की पहाड़ी कहा जाता है। क्या जाता है? कहा जाता है अलबक्का की पहाड़ी, ठीक है। बाबा को याद रखना। अलबक्का, बा से बीजापुर। अलबक्का की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बीजापुर में। कहाँ स्थित है? बीजापुर में, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख चोटियों के बारे में जाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा है, जो कि सामरी पाट में स्थित है। उसके बाद हमने देखा नंदीराज के बारे में। नंदीराज के बाद हमने देखा देवगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी, दल्हा पहाड़, आरी डोंगर, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर और मंझला डोंगर, जिसे मांझी डोंगर कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है गौरलाटा कहाँ स्थित है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उसके साथ ही क्रम में इसको जमाने के लिए ऊंचाई के साथ पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्रम से कौन कौन सा जो है कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा। गौरलाटा के बाद कौन सा है? नंदीराज है। धीरे धीरे सब नाम और ऊंचाई जो है याद होते जाएंगे जिले के साथ। गौर नंदीराज के बाद कौन सा है? बदरगढ़। कौन सा है? बदरगढ़, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, ऊंचाई दे देगा, पर्वत चोटी का नाम दे देगा, जिला देगा और नाम देगा। मैच करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बदरगढ़ की उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आता है मैन पार्ट। मैन पार्ट के बाद आता है अबूझमाड़। अबूझमाड़ के बाद क्या आएगा? अबूझमाड़ के बाद आता है अपन का देवगढ़ की चोटी, ठीक है।
इतना आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग के लिए एक सवाल है जिसको आप कीजिएगा, ठीक है। इसको हाइट और इसके ऊंचाई और उसको मैच करना है, ठीक है। कौन कौन कितना कितना है उसको। इसमें कौन सा गलत है उसको आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करिएगा। कौन सा जो है सही रूप से नहीं मिला है उसको आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, चोटी के बारे में पढ़ा। एक लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट में जरूर इसके सही आंसर दीजिएंगे, ठीक है। A B C D कौन सा गलत है इसमें, उसके बारे में आप सब कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।